दोस्त जी आपको अच्छी तरह याद होगा कि 3-4 साल पहले शायर मशरक अल्लामा इकबाल का एक मुजस्मा नस्ब किया गया था जिस पे बड़ी हाहाकार मची थी। जी सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई चूंकि वो पीएचए वालों की तरफ से जो मुजस्मा लगाया गया था जी जी वो बिल्कुल ही अल्लामा जैसा नहीं था। जी हाँ। तो लोगों ने कहा जी कि ये बड़ी ज्यादती है, इतने अजीम शायर, हमारे कौम के लीडर और ये और वो, और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उनका मुजस्मा देखे कितना अजीब सा बना दिया है। हाँ जी। उस शक्ल ही नहीं मिलती, ये क्या, ये तो इंसल्ट है, अल्लामा की तौहीन है, इसे उतारा जाए। जी जितनी देर तक वो लथड़ी ना लोगों ने बड़ी आत चुकी सी। हाय मगर पिछले दिनों एक वाकया पेश आया है जिस पे बाखुदा दिल खून के आंसू रोता रहा है। मैं वो सुन के और देख के बड़ा ही हैरान हुआ हूं कि हम किस किस्म की कौम है, हमें क्या बन गया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि वो शख्स अल्लामा इकबाल जो सारी जिंदगी अपनी कौम को जगाता रहा, जी उसकी कौम जागते हुए भी ऐसी सोई हुई है जैसे भंग के पकौड़े खा के बंदे को लगता है ना कि वो चल रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा होता। हाय अच्छा, हमें ये खुशफहमी है अपने बारे में कि अब हम जाग गए हैं, हमें शऊर मिल गया है। हाँ जी लेकिन हकीकत में जो शऊर हमें मिला था वो भी हमने गवा दिया हुआ है। जी बिल्कुल। आप देखें कि लाहौर के एक पार्क में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नस्ब किए गए मुजस्मे की जी जी एक वीडियो वायरल हुई है। चंद बच्चे अल्लामा इकबाल के मुजस्मे पर चढ़े हुए हैं अच्छा और उसे थप्पड़ मार रहे हैं। ओ लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि उन बच्चों के साथ खड़ा शख्स इस बात पे हंस रहा है और जो लोग बच्चों को मना कर रहे हैं, बच्चे उन्हें जवाब दे रहे हैं कि हम इसलिए इस मुजस्मे को मार रहे हैं हाँ क्योंकि ये हमारे लिए पढ़ाई छोड़ कर गया है, हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। तौबा हाय 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 हाय। और ये नौजवानों में, बच्चों में सोच इसलिए है कि हमारे बुजुर्ग जो आजकल के हैं, जी 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 जो हम बुजुर्ग हो चुके हैं, जी हमने बच्चों को अल्लामा की अहमियत का एहसास ही नहीं दिलाया। बिल्कुल हमने अपने बच्चों को अल्लामा के कलाम के हवाले से कुछ बताया ही नहीं है। सही बात है। उनकी जो तगोदौस थी अपने कौम को बनाने के लिए, उस हवाले से हमने कभी बात ही नहीं की। जी हाँ। वही जो सिलेबस में बच्चों ने पास होने के लिए पढ़ा है ना जी, जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा है, वही है बस अब अल्लामा की शायरी। जो उन्होंने कौम को जगाने के लिए एक एहसास पैदा करने की कोशिश की थी, जी जी सर वो तो हर शख्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो हमारे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं नबील अवान साहब, जी उनकी वालदा मोहतरमा जो मारूफ डॉक्टर हैं फैसलाबाद में, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो इधर एक दफा तशरीफ लाई और उन्होंने आहो बका की कि खुदा के वास्ते कौम को अल्लामा के बारे में पढ़ाएं, कौम को बताएं, बच्चों को छोटे नर्सरी से बच्चों को शुरू करें। सही मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को गोद में अल्लामा पढ़ाना शुरू किया। वाह। मैंने छोटो छोटो को एक एक शेर का तर्जुमा आसान अंदाज में बताया और इनके अंदर अल्लामा का एहसास पैदा किया। वाह। बहुत खूब और फिर क्या कमाल औलाद है उनकी। सारे के सारे बच्चे डॉक्टर हैं। माशाअल्लाह। बाद में ये नबील अवान साहब के हवाले से पता चला कि ये बैरिस्ट्री करने के लिए बाहर चले गए, जी फिर आके इन्होंने सीएसएस किया और ब्यूरोक्रेसी में आ गए। ये भी डॉक्टर हैं। वाह हर बच्चा डॉक्टर बना। हर बंदा जानता है नबील अवान साहब के हवाले से कि वो इंतहाई बेहतरीन ऑफिसर और इंतहाई ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। वाह जी अल्लामा का असर होता है इंसान पे, उसकी शख्सियत पे। और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि बच्चों को तालीम देने वाला जालिम लग रहा है। देखे ना कि वो बच्चे जो हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं उस जी जी मुजस्मे पे, पे वो साथ कह रहे हैं कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। वो उनको जालिम लग रहा है जो उनको तालीम देना चाहता है, जो उनको एक शख्सियत देना चाहता है।
जो उनको जीने का गुर सिखा रहा है। अच्छा, सारी कौम के बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये भी तो इसी कौम के बच्चे हैं ना, हाँ जी सर। जिन्हें इल्लामा इकबाल की शख्सियत का इल्म ही नहीं है और ना ही उनको कोई बताने वाला है। बिल्कुल। डूब मरने का मुकाम है बाखुदा हमारे लिए। बेशक। इस मुल्क के बच्चे देखिए जरा क्या कर रहे हैं, यानी मुल्क बनाने वालों को अपना गुनाहगार समझ रहे हैं। हाँ जी। मैं तो ये सोचता हूं कि हमें किसी बैरूनी दुश्मन से क्या खतरा हो सकता है जब हम अपने बच्चों में ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं कि उन्हें अल्लामा से नफरत हो रही है। बिल्कुल। होय 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 होय। आप देखें, मैंने पहले भी बताया था कि तुर्की में जी जी जी। वहां एक इकबाल स्टोर कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ था एक शॉप के ऊपर। तो मैंने पूछा वहां पे लोगों से हाँ कि ये इकबाल इस दुकानदार का नाम है। उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लामा इकबाल के आशिक जो लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस का या अपनी दुकान का नाम या अपने बच्चों का नाम इकबाल रखा। वाह जी वाह। और हम क्या हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ अल्लामा इकबाल तक ही महदूद नहीं है। जी। जिस भी कौमी हीरो की जिंदगी उठा के देख ले, ऐसे वाकयात हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। कायदे आजम को हमने रिश्वत के साथ जोड़ दिया। ओए होए होए। कोई गलत काम करना हो तो लोग कह देते हैं जी बाबा जी नाल मुलाकात करा दियो तो फिर काम हो जाएगा ताड़ा। बिल्कुल ऐसे। भाई जी कायदे आजम इथे चलेगा तो फिर काम होएगा। हाय हाय। इथे भाई जी कायदे आजम अगा करोगे तो ताड़ी फाइल फिर अगे जाएगी। बिल्कुल। हमें ये शर्म ही नहीं आती कहते हुए कि यार कायदे आजम ने तो हमें मुल्क दिया है। आज हम देखते हैं ना इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। तो हमें अब तो समझ जाना चाहिए कि इन लोगों की सोच कितनी आला थी। बिल्कुल। ये हमारे लिए कितने बड़े लोग बड़े थे लोग। जिन्होंने उस वक्त सोचा हाँ जी। कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकते। खुशहाल नहीं रह सकता। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा उधर हादसा होता है कि बाखुदा बहुत याद आते हैं कायदे आजम और अल्लामा, बहुत याद वाह। अभी ये ताज़ा वाक़या है ना जी, वहाँ पे किसी वो वजीर आला ने वो मुसलमान बच्ची जो नकाब करके हाँ जी, हाँ उसके जी। सामने आई है, डॉक्टर बच्ची, जी 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 जी। कैसी बदतमीजी से उसका नकाब खींचा। आप ठीक है। बिल्कुल सर। देखे ना, जहाँ पे खवातीन पर्दा नहीं अपनी मर्जी से कर सकती, हाय हाय हाय। वहां आप मुसलमान कैसे रह सकते थे। बहुत से रह रहे हैं वहां पे। वो कुछ लोग वहां पे गवर्नमेंट की तारीफें भी कर रहे होते हैं। जी जी जी। वो साथ मिले हुए लोग ऐसे हैं, मगर खौफ मुसलमानों में जितना पाया जाता है वहां पे आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह बाकी जो हमारे हीरोज हैं उनको भी हम कोई ना कोई खिताब देते रहते हैं। असल बात यह है कि हमने मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों का जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत सियासतदानों को ठहरा दिया हुआ है। हाँ जी। खुद हम हाथ झाड़ के तो परले पासे हो जाते हैं बिल्कुल। और बच्चे चूंकि बड़ों से सीखते हैं, हाँ इसलिए अब वो भी उसी रवश पे चल रहे हैं। सही बात है सर। वो भी यही सोचते हैं कि हम बेहतरीन हैं, हाँ तो ये जितने बुजुर्ग हैं हमारे ये सारे गलत थे गलत है। और अब भी सारे गलत हैं। हाँ जी। भाई खुदा के वास्ते बच्चों को ये सिखाओ कि खुद अच्छे